तो चलिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का निपटारा करते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है। 7 पार्ट में हमने बाकी के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आर.एस. अग्रवाल की बुक में टोटल 120 क्वेश्चन दिए गए थे और आज हम इसको कंप्लीट करने वाले, यानी कि आज प्रॉफिट एंड लॉस का हम सोपड़ा साफ कर देंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ 106 दिया गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 10% डिस्काउंट दे करके भी 26% का लाभ कमा लेता है। एक वस्तु का यदि अंकित मूल्य 280 रुपये है तो इसे कितने रुपए में खरीदा गया था, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी सारे कर चुके हैं। यहाँ पर हमें डायरेक्टली जो उसका कॉस्ट प्राइस है और जो उसका मार्क प्राइस है उसका रेशो हम निकाल लेंगे। रेशो कैसे निकालते हैं उसको भी हमने प्रूफ कर लिया था। देखिए जो सीपीओ और जो एमपी का रेशियो हम यहाँ पर निकालेंगे ना मार्क प्राइस का, वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल माइनस कर देगा हम 100 में से डिस्काउंट % को, और अपॉन में यहाँ पर टोटल जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम ऐड करेंगे और जो लॉस होगा हम उसको माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट या फिर लॉस। अब देखिए यहाँ पर उसको क्या हुआ है, उसने 10% का डिस्काउंट दिया है तो 100 माइनस के 10 यहाँ जाएगा CP 90 रेशो। अब उसको लाभ हुआ है कितने का, 26% का, मतलब 100 प्लस के 26 126। तो देखिए यहाँ पर जो उसका अंकित मूल्य और जो उसका क्रय मूल्य है उसका अनुपात हमने निकाल लिया। 9 से इसको काट सकते हैं हम, तो यहाँ जाकर देखिए ये 10 और यहाँ जाएगा रेशो में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 9 कम 9, यहाँ 3 बचेगा, ये 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य जो हमारे हिसाब से आ गया ना वो 14 आ गया, पर क्वेश्चन में बोला गया कि अंकित मूल्य उसका 14 नहीं है, वो तो 280 के बराबर है। तो 280 का मान हमें 14 दिया गया है और 10 का मान हमसे पूछा गया है। तो 14 गुना में कितना हो जाएगा, यहाँ 28, ये इसका 20 गुना है तो हम 10 का भी 20 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। जो उसका देखिए क्रय मूल्य होगा वो 200 रुपये होगा, तो ऑप्शन बी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपने पहले वीडियो देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आपको वीडियो को सीरियल वाइज देखना है, तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आपको क्रम से वीडियो को देखना है। अब देखिए एक छतरी का जो अंकित मूल्य है वो तो 162 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 135 रुपये है। डिस्काउंट की दर कितनी है ये हमें बताना है। तो देखिए उसका जो मार्क प्राइस है और जो उसका यहाँ पर सेलिंग प्राइस है वो हमें दे दिया। तो मार्क प्राइस तो उसका देखिए 162 रुपये है, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो तो 135 रुपये है। डायरेक्टली अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर जो कटेगा उसको हम काट देंगे। तो काट सकते हैं, देखिए हम इसको 9 से काट सकते हैं, तो यहाँ जाकर देखिए 9 कम 9, 7 बचेगा, ये 9 8 हो जाएगा, ये 72। 9 से इसको काटेंगे 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 नंबर होता है 135। फिर काट सकते हैं हम इसको, देखिए 3 6 हो जाएगा 18 और 3 पंजे 15। इसका मतलब क्या है, हमने 6 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा और 5 में हमने उसको बेच दिया। तो देखिए 6 रुपये पर हमने 1 का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये है कि 6 पर 1 का डिस्काउंट दिया, और 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%। याद नहीं है आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप गुणा में 100 लगा करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे जब आप इसको काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 16 से ही 2/3%। बाकी ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। परसेंटेज को भी हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया था। 108 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस पर उसने कुछ बट्टा दे करके 8% का लाभ कमा लिया। तो बट्टे की जो दर है वो कितनी है वो हमें यहाँ पर बताना है। 20% का उसने अधिक मूल्य अंकित किया और 8% का लाभ कमा लिया, तो मतलब यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 10%। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में हम पेन भी नहीं चलाने के। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और प्रैक्टिस की है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाना भी नहीं है। देखिए 100 मान के मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आसान रहेगा। मान लेते हैं हम क्या, उसका जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है। अब उसने देखिए उसको 20% अधिक मूल्य पर अंकित किया है। 20% अधिक अंकित करेगा तो कितने में करेगा, वो 120 में करेगा, तो ये आ जाएगा उसका MP। और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, वो दिया जाता है मार्क प्राइस के ऊपर। लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर। उसने देखिए कुछ डिस्काउंट दिया, हमें याद रहिए कि कितना दिया, हमें यही बताना है कि उसने दिया कितने का है। लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो 8% का हुआ है। जो भी प्रॉफिट होगा या हानि होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, और जो हमारा डिस्काउंट होगा वो अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। अब देखिए 100 में हमने उसको खरीदा था और 8% का हमने उसको लाभ कमाया। इसका मतलब ये है कि हमने उसको 108 रुपये में बेचा। तो ये आ गया हमारा निकल के सेलिंग प्राइस। अब हमें बताना है कि हमने डिस्काउंट कितना का दिया। 120 की चीज़ को हमने 108 में बेचा है,
तो कितने का डिस्काउंट दिया ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए 120 रुपये की चीज़ को हमने बेचा है कितने में, 108 में। वैल्यू में हमने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर 12 का। तो देखिए 12 का हमने डिस्काउंट दिया 120 के ऊपर, परसेंट में कितना दिया ये हमसे पूछा गया है। 12 से 12 खत्म, 0 से 0 खत्म, 10% आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए ये भी इसका बेसिक तरीका है, और बेसिक तरीका भी इतना हार्ड नहीं है, ये आसानी क्वेश्चन है, 100 मान के हम आराम से कर लेंगे इसको। बाकी आप इतनी कैलकुलेशन मन में ही कर लेंगे। 109 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 900 रुपये है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमवार बट्टों के देखिए स्थान पर विक्रेता 16% का एकत्र बट्टा दे तो उसे कितना लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है, इसमें एक क्वेश्चन में इसमें टाइपिंग एरर है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझसे भी किसी ने डाउट में पूछा था, तो मुझे ये याद है। यहाँ पर याद क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 8% लिखा हुआ 9% है ना, यहाँ पर ये 8% ही होगा। यहाँ 9% अगर हम लेकर सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर गलत आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर ये 8% ही दिया गया है। इसका सोल्यूशन में भी यहाँ पर 8% ही दिया गया है, तो यहाँ पर इसको 8% आपको लेना है। अब देखिए इसमें हम सक्सेसिव लगा देंगे कैसे। उसने जो पहले डिस्काउंट दिया है 900 के ऊपर वो तो 8% का दिया, फिर 8% का दिया। दूसरा एकल डिस्काउंट दिया उसने 16% का, तो इस प्रकार उसे जो होगा ना वो हमेशा हानि ही होगी। कैसे होगी देखिए, यहाँ पर हम सक्सेसिव लगा देंगे x प्लस के y माइनस के एक्स वाई बाई 100। शुरू में जो दिया है उसने वो दो हानि दी है। पहली हानि क्या है, पहला जो डिस्काउंट है सॉरी वो 8% का है, दूसरे भी 8% का, तो प्लस के 8 माइनस के यहाँ जाएगा ये 8 गुणा में 8 बटे में यहाँ जाएगा ये 100 के। तो देखिए यहाँ जाएगा 8 8 16 माइनस 8 8 हो जाएगा 64, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 64। अब देखिए इस 16 में से हम क्या करेंगे 6.4 को यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन हमें माइनस नहीं करना, हमें तो पूछा गया है कि उसको कितनी हानि होगी, यानी कि कितना अंतर आएगा। देखिए पहले तो दे दिया था वो कितना का 8% के दो बट्टे, अभी दे दिया वो सिर्फ एक ही बट्टा 16% का। तो देखिए यहाँ पर तो देखिए 16% का डिस्काउंट देगा वो, लेकिन यहाँ पर जो देगा ना वो डिस्काउंट कितने का देगा 16 माइनस के पॉइंट यहाँ जाएगा ये 64 के बराबर। इसका मतलब दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, दोनों का अंतर जो निकाल के आएगा ना वो 0.64 का ही आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हम 16 इसमें से पहले 0.64 को माइनस करेंगे, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, तो इतना लंबा हमें नहीं करना, दो दो बार हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जो देखिए चेंज आएगा ना वो कितने का आएगा 0.64% का ही चेंज आएगा। तो उसको जो कम मिलेगा ना, उसने जो ज़्यादा डिस्काउंट देना है वो यहाँ पर 0.64% का देना है। तो परसेंट में जो देखिए उसको हानि होगी ना, वो परसेंट में तो उसको हानि होगी 0.64% की। रुपए में हमसे पूछा गया है कि कितने की होगी, तो देखिए 900 का हम निकाल लेंगे ये 0.64% 900 का। अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो बट्टे में 2 जीरो आ जाएगा, ये परसेंट का सीन हटेगा तो भी बट्टे में 2 जीरो आ जाएगा। ये देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 9 की गुणा 64 में कर देंगे हम, यहाँ आ जाएगा देखिए 9 चौक 36 का 6 हासिल लगेगा 3, 9 छंग 54 और 3 यहाँ जाएंगे 57 के बराबर। और बट्टे में देखिए यहाँ पर ये 100 है तो पॉइंट यहाँ 2 लग जाएंगे। उसको जो हानि होगी वो 5 रुपये 73 पैसे की हानि होगी। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5.67% की उसको वो सॉरी 6 रुपये की हानि होगी। तो रुपए में हमें बताना था। अब देखिए इसको इतना लंबा हमें लिखना नहीं था, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, आप डायरेक्टली इतनी कैलकुलेशन मन में ही कर लेंगे। कैसे देखिए 8 8 16 8 8 64 मतलब 16.64%। अब जो डिफरेंस आएगा ना वो 0.64 का आएगा। रुपए में बताना था तो 900 का हम सीधा सीधा ये निकाल देंगे। आपको जो लिखना था सिर्फ इतना ही स्टेप लिखना था, ये वाला। अगला देख लेते हैं अब हम, चलो 110 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में, एक तो देखिए यहाँ पर ये शर्ट है और एक यहाँ पर ये पैंट है, दोनों का अंकित मूल्य का अनुपात हमें दिया हुआ है 1:2 के बराबर है। ये देखिए आसान क्वेश्चन है ये, बाकी डिफ़िकल्ट तरीके से बहुत कर सकते हैं इसको। बाकी क्वेश्चन को हमने डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया हमें उतना ही जवाब देना है। यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, दुकानदार ने कमीज पर तो 40% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट तो दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और ये अंकित मूल्य का हमें रेशो दिया गया है। शर्ट का जो अंकित मूल्य है ना वो 1 है, इस पर डिस्काउंट कितने का दिया उसने 40% का। पैंट पर कितने का डिस्काउंट दिया ये हमें बताना है यहाँ पर, क्योंकि दिया गया कि कमीज और पैंट दोनों को मिला करके डिस्काउंट दिया उसने 30% का, दोनों को मिला करके। पैंट पर दी गई छूट मान लीजिए X% है,
और इन दोनों पर जो उसने डिस्काउंट दिया ना, दोनों का अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा। और इस 3 पर दिया है उसने टोटल डिस्काउंट 30% का। तो बस दोनों को बराबर रख देगा अब हम। तो देखिए यहाँ जा गए 40 को गुणा हम 1 में करेंगे तो 40%। गला खराब है थोड़ा सा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। 40 को गुणा 1 में करिए हमने तो 40% प्लस के, इस 2 के गुणा x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2%, 2x%। ओवरऑल जो परसेंट मिलेगा उनको 30 या 90% का मिलेगा। तो बस यहाँ से देखिए 2x बराबर किसके आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा, यहाँ पर ये साफ करके लिख लेते हैं हम इसको। तो 2x इक्वल टू किसका आ जाएगा, ये 40 माइनस के हो जाएगा तो 50 के आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 25%। 50 का आधा कितना हो जाएगा, ये 25%। तो पैंट पर तो जो पैंट पर दिया जाने वाला डिस्काउंट है वो 25% है। तो देखिए सी होगा आंसर इसका। वेटेड एवरेज से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन है बहुत जल्दी ऐसे बना लेते हैं। परसेंट में आंसर पूछा गया, या फिर आप अगर आप 100 मान के सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे करेंगे, अपने हिसाब से इसमें 2-2 जीरो बढ़ा लेंगे, 2-2 जीरो बढ़ा करके सॉल्व करेंगे तो भी तरीका यही लगेगा। लेकिन कैलकुलेशन आप जानबूझ के हाई कर लेंगे, यानी कि बढ़ा लेंगे उसको। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर दिया गया देखिए, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। अब इस पर 15% का डिस्काउंट दिया गया। इसके बाद दूसरा डिस्काउंट भी कोई दिया गया है, पता नहीं कितना डिस्काउंट दिया दूसरा, जिससे पेन का जो लास्ट में सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो आएगा 8 रुपये 16 पैसे। दूसरे डिस्काउंट की दर कितनी है ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर जो पहला डिस्काउंट उसने दिया है 12 रुपये पर, वो दिया है 15%। तो देखिए 12 रुपये है, अब इस पर 15% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब पहला डिस्काउंट देने के बाद जो इसकी कीमत निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 85/100, क्योंकि हमने 15 का डिस्काउंट दे दिया इस पर। तो पहला डिस्काउंट देने के बाद उसकी जो कीमत निकल के आई ना वो ये निकल के आ गई पहला डिस्काउंट देने के बाद। लेकिन एक डिस्काउंट हमने इसका ऊपर और दिया है, और एक डिस्काउंट जब दिया है हमने इसकी, तो इसका जो लास्ट सेलिंग प्राइस आएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस, ये तो अभी भी उसका MP ही निकल के आया पहला डिस्काउंट देने के बाद। तो अब जा करके उसकी जो कीमत आएगी फाइनल वो आएगी 8 रुपये यहाँ पर 16 पैसे। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा करके नीचे 2 जीरो बढ़ा देते हैं। तो दोनों का हम यहाँ से रेशो निकाल लेंगे, इसकी गुणा हम सॉल्व नहीं करने के, यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे इनका, क्योंकि आंसर हमें परसेंट में बताना है। ऐसा हम करते क्यों है, देखिए आप इसको यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 100 की चीज़ को हमने 120 रुपये में बेच दिया, परसेंट में कितने का प्रॉफिट होगा, हमें 20% का होगा 100 के ऊपर। अगर हम इसको ऐसे काट दे, देखिए 2 से इसको काटा हमने 100 को 50 आएगा, 2 से हमने काटा इसको 120 को तो 60 आएगा। 50 की चीज़ को हमने 60 में बेच दिया, 10 का प्रॉफिट हुआ हमें। 50 के ऊपर हमें 10 का प्रॉफिट हुआ है, परसेंट में कितना होगा, गुणा में 100 लगा देंगे। तो यहाँ जाएगा देखिए 5 दूना में 10, तो 50 सॉरी यहाँ जाएगा, यहाँ 0 0 खत्म, 50 दूना में 100 आ जाएगा, तो 10 दूना में 20% आएगा। इसका मतलब ये है कि देखिए परसेंट में हमें आंसर बताना है, तो हम इसको बिना काटे भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमने इसको रेशियो बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको पूरा भी काटेंगे ना, और यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं 10 से, तो देखिए यहाँ पर आप 0 से 0 खत्म कर देंगे। तो 5 की चीज़ को हम कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, तो देखिए 5 के ऊपर 1 का प्रॉफिट, 1/5 का मतलब होता है 20%। अभी भी जो परसेंट में लाभ होगा ना वो 20% का ही होगा। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, रेशो निकाल लेंगे इनका दोनों का। हमने सॉल्व नहीं करना इसको, अब रेशो काटना है इनका। रेशो कैसे काटेंगे, देखो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आप इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया, इसको सीध में लिख देता हूँ मैं। यहाँ आ जाएगा ये 816/100। 100 कहाँ से आ गया, ये पॉइंट हटा दिया हमने इसका, यहाँ से देखिए ये पॉइंट हटाएगा तो हम बटे में 100 यहाँ लग जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर ये 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। फिर देखिए हम इसको 12 से काट लेते हैं, यहाँ पर 12 से कट जाएगा ये, यहाँ तो बचेगा ये 85, और इधर कितना आ जाएगा, अब ये 12 से जब हम इसको काटेंगे तो 12 छंग होते हैं 72, तो 12 छंग यहाँ पर आ जाएगा ये 72 के। तो यहाँ कितना बच जाएगा, देखिए अब ये 72, यहाँ जाएगा ये 8 और 1 9, और 12 अट्ठे हो जाएगा ये 96। 17 पंजे होते हैं 85, 17 चौका होते हैं 68। मतलब ये है कि 5 की चीज़ को अब हम 4 में बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दिया हमने, 1 का डिस्काउंट दिया। 5 के ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया, परसेंट में कितना दिया है, गुणा में 100 लगा देंगे, 5 दूने में 10, 20% का क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो दूसरा डिस्काउंट होगा वो 20% का होगा। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% लाभ
तथा 5% यहाँ पर दिया गया है कि 5% के क्रयभार भट्टे के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपये खर्च कर देता है। इसे 25,000 रुपये में बेचा जाता है तो उसकी जो लाभ या हानि प्रतिशत होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए दो उसने डिस्काउंट मिले हैं दो, एक तो 20% का, एक 5% का। हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल बना लेंगे। अब इसको लिखने के नहीं हम के x प्लस के y एक्स वाई बाई 100 ऐसे नहीं करना इसको। 20 प्लस के 5 कितना हो जाएगा 25, और 20 पंजे होते हैं 100, तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, एक आएगा। तो 25 माइनस के 1 24% क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। इन दोनों के यानी कि 20%, यहाँ जाएगा 20% और 5%, इन दोनों के जो इक्वल एक वाला डिस्काउंट होगा ना वो 24% होगा। कैसे होगा, आप सक्सेसिव में इसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो इस 25,000 के ऊपर जो देखिए उसको डिस्काउंट मिलेगा ना, वो कितने मिलेगा, 24% का डिस्काउंट मिलेगा। अब 24% का जब उसने डिस्काउंट मिला है उसको, तो उसने खरीदा कितने में, इसको 76 में, यानी कि 76 रुपये, 76% की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है क्योंकि 24% का तो उसको डिस्काउंट मिल गया। अब देखिए जीरो से हम क्या करेंगे, ये जीरो खत्म कर देंगे दो। अगर सीधा सीधा आप ऐसे समझिए 25% का डिस्काउंट होता तो 75 की वैल्यू हम निकालते, पर यहाँ डिस्काउंट है 24% का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी। तो देखिए ये जीरो तो ऐसे आ जाएगा, ये 25 छंग होते हैं 150, तो 15 बच जाएगा कैरी, और 25 सत्ते होते हैं 175, और 15 190। 19,000 रुपये में उसने उसको खरीदा है। तो देखिए 25,000 पर जब उसे क्या मिलेगा, 10%, 20% और 5%, दो डिस्काउंट जब उसको मिलेंगे तो उसने जो उसको खरीदा है तो वो 19,000 रुपये में खरीदा, यहाँ ये 19,000 आ जाएगा। लेकिन उसने 1,000 रुपये मरम्मत पर भी खर्च किए है, तो 1,000 हम और ऐड कर देंगे हम इसमें। तो ओवरऑल जो उसने उसको खरीदा है, कितने में खरीदा है, यहाँ पर देखिए 20,000 रुपये में वो उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा उसको 20,000। लेकिन जो इस 20,000 वाली वस्तु है, इस 20,000 वाली वस्तु को वो बेचेगा कितने में, 25,000 रुपये में वो बेचता है उसको। 3 जीरो से तो 3 जीरो खत्म कर देंगे, ये उसके लिए CP आ गया। अब ये उसके लिए SP आ जाएगा। अब 5 से इसको काटा हमने, 5 चौक 20, 5 से इसको काटा हमने, 5 पंजे 25, 4 की चीज़ को उसने 5 में बेच दिया। 4 के ऊपर उसको 1 का प्रॉफिट हुआ है, और 1/4 का मतलब होता है 25%। उसका जो लाभ होगा वो 25% के बराबर होगा। 13 नंबर है, यहाँ पर देखिए एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। इस पर 15% का डिस्काउंट देता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ आ जाएगा ये 25 छंग हो जाएगा, यहाँ पर 25 चौका 15 चौका हो जाएगा, यहाँ पर ये 60, और देखिए यहाँ जाएगा 25 माइनस के 6, 19% क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए x प्लस के y माइनस के XY बाई 100, इस फॉर्मूले में आप इसको पुट कर देंगे। 40 माइनस के यहाँ जाएगा ये 15, माइनस के 15 गुणा में 40, बट्टे में आ जाएगा ये 100 के बराबर। तो देखिए जीरो से तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ 15 चौका कितने होते हैं 60, और बट्टे में यहाँ पर ये 10 है, तो यहाँ आ जाएगा ये 6 के बराबर। देखिए 40 में से माइनस करेंगे हम 15 को, तो कितना आ जाएगा ये 25, इसमें से माइनस करेंगे हम ये वाला 6, ये भी माइनस का है, कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 19%। प्रॉफिट जो होगा उसको वो 19% का होगा। यदि आपको ये कम समझ आया तो आप इसको 100 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए उसने क्या किया, मान लीजिए उसने उसको खरीदा है 100 रुपये में, ये उसका क्रय मूल्य है, पर उसने 40% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना रुपए में वो बेचेगा उसको, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा उसका, ये MP आ जाएगा 140। इसी चीज़ को हम सक्सेसिव में सॉल्व कर रहे थे। अब क्या करता है वो, इस पर 15% का डिस्काउंट देता है, इसका 15% हम निकाल लेंगे। 15% निकालने का आसान तरीका क्या है, इसका 10% 14 आ जाएगा, तो 5% कितना होगा 7 होगा, तो 21 आ जाएगा इसका 15%। इसमें से हम क्या करेंगे, 140 में से हम 21 को माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए 10% 140 का 14 है, तो 5% कितना होगा 7 होगा, इसका मतलब 21 आ जाएगा 15% की वैल्यू, तो इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने 15% का डिस्काउंट दिया है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए ये 119 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए उसने खरीदा था 100 रुपये में, बेचा है 119 में, सीधा सीधा 19% का उसको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ 100 मान करके भी आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बाकी बिना पेन चला आप इसको सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% भट्टा देता है। यदि वह 7% भट्टा दे तो पहले से उसे 30 कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, यहाँ तो देखिए 5% का डिस्काउंट देता है, अभी वो दिया है 7%, 2% का उसने डिस्काउंट अधिक दिया जिसकी वजह से उसको 30 रुपये कम मिले। 100% का मान निकाल लेंगे हम, 2 से काटेंगे, 15 दूना में 30, 1500 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 115 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। अब देखिए, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो सीपी और एमपी का रेशियो हम कैसे निकालते हैं ये हम सीख चुके हैं, काफ़ी बार हमने लिख भी लिया है उसको, अब ये याद भी हो गया होगा आपको। 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 100 माइनस के 15 85, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ मतलब 120। अब यहाँ पर बोला गया है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो कितना है, यहाँ पर 153 है। वैसे हम इसको काट सकते हैं, 5 से इसको 17 पंजे हो जाएंगे 85 और 24 पंजे होते हैं 120। 17 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है, हमसे क्या पूछा अंकित मूल्य, 24 की वैल्यू हमसे पूछी है, 17 की वैल्यू तो देखिए 153 है। ये इसका कितने गुना है, तो 17 नम्मा होते हैं यहाँ पर देखिए 153 के, ये इसका 9 गुना है। 24 का भी हम 9 गुना कर देंगे तो 24 नम्मा कितने हो जाएगा यहाँ पर 216। 24 के गुणा हम 9 में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 216। तो देखिए सी होगा आंसर इसका, उसका जो अंकित मूल्य होगा वो 216 रुपये होगा। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है तो इसका अंकित मूल्य हमें बताना है। अभी 115 नंबर हमने किया है ऐसा। सीपी और एमपी का यहाँ से रेशियो आपको लिख लेना है बस सीधा सीधा। उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया तो 80 आ जाएगा, 100 माइनस की 20 80। लाभ फिर भी 25% का हो रहा है तो 25, 5 से इसको काटेंगे हम 16 पंजे 80 और 25 पंजे हो जाएंगे 125। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया, हमारे हिसाब से क्रय मूल्य कितना है 16 है, पर क्वेश्चन में बोला गया कि 16 नहीं, वो तो कितना है 432 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू चाहिए किसकी 25 की। 16 का मान हमें दिया है तो देख लेंगे हम ये इसका कितने गुना है, तो 16 दूना हो जाएंगे यहाँ पर ये 32, 16 दूना कितना आ जाएगा यहाँ 32, यहाँ 11 बचेगा, ये 16 सत्ते होते हैं 112। अब 25 की गुणा हम सीधा सीधा 27 में कर देंगे, इसका भी हम 27 गुना कर देंगे तो 25 सत्ते कितने हो जाएंगे 175। 25 सत्ते 175 का 7 हासिल यहाँ 17 लगेगा, 25 दुना में हो जाएगा 50, यहाँ जाएगा 60 67, 675 क्या हो जाएगा उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 675 रुपये, तो 675 आंसर हो जाएगा हमारा। 17 नंबर देख लेते हैं यहाँ पर 117, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। आसानी सवाल है, देखिए हमने क्या किया, 24 रुपये है ये, 24 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाता है कब, जब हम इस पर 20% का डिस्काउंट देंगे, मतलब ये हमें 80% की वैल्यू दी है। अब अगर हमने इस पर 30% का डिस्काउंट दे दिया तो 70 की वैल्यू हमें निकालनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन में यही बोला गया कि 20% का जब डिस्काउंट दिया तो कीमत कितनी हो जाएगी उसकी 24 रुपये। 30 का डिस्काउंट देंगे तो कितनी हो जाएगी, तो 0 से 0 खत्म, 8 तिया हो जाएंगे ये 24 के और 7 तिया हो जाएंगे 21। बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 118 यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% डिस्काउंट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन तो अब देखिए बार बार क्या ही बताना है, सीपी और एमपी का रेशियो सीधा सीधा हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि कितना आ जाएगा। उसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया, 15 माइनस के 100 85 आ जाएगा उसका सीपी, 19% का लाभ हुआ 119 एमपी, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा 17 पंजे हो जाएंगे 85, 17 7 होते हैं 119। उसका क्रय मूल्य तो 5 था, उसने अंकित कितना बढ़ा कर किया है, उसने कर दिया 7, यानी कि उसने 2 बढ़ा दिया। यूनिट में तो देखिए उसने 2 बढ़ाया, परसेंट में कितना बढ़ाया ये हमसे पूछा है। 5 के ऊपर उसने की है 2 की वृद्धि, परसेंट के लिए लगा देंगे हम गुणा में 100, 5 दुना में कितना आ जाएगा ये 10 के बराबर और 20 दुना में 40। अगर देखिए वो 40% अधिक मूल्य अंकित कर देगा तो वो 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 19% का लाभ कमा लेगा। तो देखिए सी आ जाएगा हमारा इसका आंसर। 19 नंबर है, एक दुकानदार देखिए प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है, वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, कितने परसेंट का वो लाभ कमाता है, यहाँ पर देखिए हमें यही बताना है। तो एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% डिस्काउंट का दिखावा करता है, परंतु वह
प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 100 रुपये है, प्रत्येक मूल्य में 20% की उसने वृद्धि कर दी, तो वृद्धि जब उसने की है तो 120 क्या जाएगा उसका, क्योंकि 20% में उसने वृद्धि की है, तो ये आ जाएगा उसका MP मार्क प्राइस। अब इस पर वो 10% का डिस्काउंट भी देता है। ये लिखा हुआ है ना कि 10% का उसने डिस्काउंट देने का दिखावा किया, पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे देगा वो, 12 का। 120 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो बेचेगा कितने, वो 108 में। फाइनली उसको प्रॉफिट होगा कितना, 100 की चीज़ को वो 108 में बेचेगा, तो उसको 8% का लाभ यहाँ पर होने वाला है। दूसरा तरीका क्या है इसका, सक्सेसिव है। सक्सेसिव से कैसे करेंगे हम, 20% उसने अधिक किया है और 10% का उसने डिस्काउंट दिया है, तो 20 माइनस के यहाँ गुणा में आ जाएगा ये 10 और बट्टे में यहाँ आ जाएगा ये 100 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 20 में से हम 10 को माइनस करेंगे, यहाँ 10 बचेगा, माइनस के 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा, ये 8%। दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी मैंने 100 से भी आपको इसको समझा दिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेकेंड लास्ट वीडियो है, देखिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का जो मूल्य है वो 1080 रुपये है। यदि डिस्काउंट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर है ये 1080 रुपये। कब है ये, जब हमने इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब हमने बेचा कितने में उसको, 90 में। हम क्या करेंगे, उसका जो अंकित मूल्य है ना वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसने 10% का जब डिस्काउंट दिया है ना तब 1080 रुपये उसकी कीमत हो गई। इसका मतलब 90 की वैल्यू हमें दी है, 100 की हम निकाल लेंगे। ऐसा करने से होगा क्या, उसका अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आ जाएगा 0 से 0 खत्म, 12 नंबर होते हैं 108, तो यहाँ आ जाएगा ये 1200 रुपये उसका अंकित मूल्य निकाल लिया हमने, ये अंकित मूल्य मार्क प्राइस। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देखिए यहाँ से अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार आप इसको पढ़ेंगे यहाँ से। अब देखिए यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। इसका मतलब ये है कि हम अगर इसको 1200 रुपये में बेच देते, जितना उसका अंकित मूल्य है उस पर ही बेच देते, तो 20% का हमें प्रॉफिट होता। इस 1200 रुपये के ऊपर हमें 20% का डिस्काउंट होता। अगर हम इस पर छूट ना देते तो 100 का मान हम निकाल लें, क्योंकि 20% का हमें इस पर लाभ हुआ है। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ 12 से 12 खत्म, 1 जीरो में यहाँ बढ़ा 1000 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आसानी सवाल है, बस आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का प्रॉफिट होता है। यदि इसका देखिए क्रय मूल्य यहाँ पर 320 है, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चाहो तो इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं इसको करा देता हूँ। क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ या हानि होती है, ये हम जानते हैं। का क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर है 320 रुपये, दुकानदार को 15% का लाभ होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। कब होगा लाभ, क्रय मूल्य पर होगा। तो देखिए 320 रुपये का हम क्या करेंगे, 15% निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 15% इसका निकालेंगे हम, तो देखिए 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 5 से इसको काट लेते हैं हम, 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काटा हमने 32 को, तो यहाँ आ जाएगा 16, 16 तिया हो जाएगा 48। मतलब ये है कि उसको 48 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम 32 कम कर देंगे ना तो हमें प्रॉफिट होगा 15% का। इसका मतलब ये है, ये जो आई है वैल्यू 48 रुपये, ये 15% के बराबर आई है। तो देखिए यहाँ पर 15% के बराबर वैल्यू आ गई। अगर हमसे बोला गया है कि अंकित मूल्य पर हम इसे बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, मतलब 38 रुपये जो हमने इसमें से कम किए थे वो भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 70 और 10 आ जाएगा, ये 80 के बराबर। 80 पूरा सॉल्व करना है तो पूरा कर सकते हैं आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये 38% की वैल्यू है ये तो 15% के बराबर है, ये 15% के बराबर है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो दिया गया है हमें 48 रुपये, ये 15% के बराबर है। तो ये 80 कितने परसेंट के बराबर होगा, 80 का निकाल लेंगे मान, 8 छंग हो जाएंगे यहाँ पर, ये 48 के। 5 से इसको 3 से काटेंगे हम इसको, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे हम इसको, 3 से जाएगा ये 2 बार, और 2 से काटेंगे हम इसको 5 बार जाएगा ये, और 5 पंजे हो जाएगा 25%। 25% का क्या होगा उसको लाभ होने वाला, तो सी होगा इसका आंसर।
कम समझ में आया तो देखिए मैं इसको पूरा समझा देता हूँ। बाकी पूरा करना नहीं था इसको, हम ऐसे भी कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझिए, उसको 48 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कब? जब उसने उसको 15% लाभ पर बेचा। लेकिन अगर उसने 32 रुपये कम ना किए होते तो उसको लाभ एक्चुअल में मिलता कितने रुपए का? उसको लाभ मिलता, देखिए हम 32 को ऐड कर देंगे तो उसको लाभ मिलता 80 रुपये का। ये जो उसको 80 रुपये का लाभ मिलेगा, ये किसके ऊपर मिलेगा? 320 के ऊपर मिलेगा। कब? जब वो इसको अंकित मूल्य पर ही बेच देगा, यानी कि 32 रुपये वो कम नहीं करेगा। 320 रुपये के ऊपर उसको 80 रुपये का प्रॉफिट होगा। परसेंट में कितना होगा हमें बताना था। जीरो से हम क्या, ये जीरो से ये जीरो काट लेते हैं हम। चलिए 8 से काटेंगे इसको, 8 चौक 32, 4 से 100 को काटेंगे हम, जाएगा 25% के बराबर। तो कैसे आप इसको सोच सकते हैं। बाकी मैंने क्या किया था, इस डायरेक्टली 48 को मैंने रख दिया था 15% के बराबर, तो 80 कितने परसेंट के बराबर होगा ये हम यहाँ से मैंने निकाल लिया था डायरेक्टली, क्योंकि मुझे परसेंट ही बताना था कि उसको ओवरऑल जो अंकित मूल्य पर लाभ होगा वो कितना होगा। तो चलिए ये परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो था। अब हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए आर.एस. अग्रवाल की बुक में, लगभग 40 क्वेश्चन ही दिए गए, तो हम जल्दी ही उसको भी कंप्लीट कर लेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगामी परीक्षा जो भी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके होने वाले हैं। चाहे आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सीएचएसएल का दीजिए, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे दीजिए, सब में क्वेश्चन तो देखिए सेम ही आता है, यानी कि कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। बाकी थोड़ा बहुत डाटा तो चेंज किया ही जाता है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट सभी का सभी सेम मिलेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।